स्टार्ट करूंगा मेरी पहली पोएम से। अपना इंट्रो सबसे एंड में दे दूंगा आपको, और सबसे पहले इंट्रो दूंगा हमारे सारे के सारे राइटर्स, पोएट, शायर जो भी हो सकते हैं उनके लिए। तो उन सब ने लिखा है, ये मैंने नहीं लिखा, कि फरेबी बातें मेरी फितरत में झूठ है, अल्फाजों से खेल मेरा मेरे इश्क में भी लूट है। तुमसे बातें जो भी हुई होंगी देर सवेर सब बेकार हैं, मोतियों में पिरो के पेश करना ये मेरा कारोबार है। लतीफ शायराना मुकम्मल सा अक्स है मेरा, मैं लिख के देता हूं, न तू न कोई और सगा शख्स है मेरा। हाँ। तुम पूछोगे कुछ तो सबको तैयार हूं मैं, बातों में डूब जाओगे ऐसा यार हूं मैं। ताले की चाबी भी मैं हूं, उसका कारीगर हूं मैं, कहानीकार हूं मैं, कहानीकार हूं मैं। ये हम सब थैंक यू ये हम सब के लिए था। हम सभी ऐसे हैं, हम लोग हमारी पोएम्स वगैरह से रिलेट करने की बेशक कोशिश करिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि यार अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ऐसा मतलब लाइक रिलेट करिए लेकिन बहुत डीप में मत जाइए। पापा पे बात हुई थी, पापा पे पोएम है मेरी नेक्स्ट। कांधे पे भी बात हुई थी तो कांधे से स्टार्ट करूंगा कि कांधे पे बस्ता सफ़ेद कमीज ग्रे मेरा निक्कर होता था, पापा की उंगली फुटपाथ का रास्ता हर सुबह का मेरा वो रूटीन होता था। रूटीन सुनिएगा बड़ा मजेदार है, रूटीन सुनिएगा बड़ा मजेदार है। सुबह का उठना सच में गमगीन होता था, पर वो स्कूल से पहले का चाय पराठा सबसे रंगीन होता था। पैदल चलता था पापा के साथ, पैदल चलता था पापा के साथ, स्कूल के गेट पे माहौल थोड़ा नमकीन होता था। पापा गुस्से से कहते अरे तू जाता क्यों नहीं है, और मैं चुपचाप उन्हें देखते देखते स्कूल में शमलीन होता था। अब हाल अलग है, अब बात अलग है, अब उंगली नहीं है, वो फुटपाथ भी नहीं है, आज़ादी है पर आज़ादी नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, थोड़ा सा, तो माइंड मत करिएगा। और पोएम मुझे याद नहीं है, मैं देख देख के बोल रहा हूँ। सो बात कुछ ऐसी है कि अब पापा की डांट नहीं है, और है भी तो वो सुबह की नहीं है। मन तो है फिर से उंगली थाम लूँ मैं, उस समय को मैं फिर से काट लूँ मैं, जहाँ कांधे पे बस्ता सफ़ेद कमीज ग्रे मेरा निक्कर होता था, पापा की उंगली फुटपाथ का रास्ता हर सुबह का मेरा वो रूटीन होता था। देखिए मुझे पता नहीं है कि मेरी पोएम बहुत ज़्यादा अच्छी हैं या नहीं, लेकिन मैं अपनी आवाज़ से थोड़ा सा मदहोश करने की मतलब कोशिश करूँगा आपको। अगली जो पोएम है वो स्टोरी है एक लड़की के परसेप्शन से, तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर कहीं कुछ भी मिस कर दिया तो आप पोएम को समझ नहीं पाएंगे। मैं हुस्न ताकती रहती थी दिल की तो बातें बात करो, जब हुआ इश्क सब भूल गई फिर क्यों कुछ भी लिहाज करो। मैं वक्त देखती रहती थी कब मुझको बुलाने आओगे, सब छोड़ छाड़ के काम मेरा मैं छुप छुप तुमसे मिलती थी। एक दिन बस यूं ही बातों में हम हद से आगे चले गए, मैं इठला के खुश होके खुद में हंसने लगती थी। समय कटा तो मन आया संग जिंदगी बिताऊंगी, और सोच सोच के जो भी कुछ था मैं हल्के हल्के कहती थी। और यूं ही उनको समझाया कि चलो दूर कहीं हम चलते हैं, और यूं ही उनको समझाया कि दूर कहीं हम चलते हैं। मैं स्टेशन पे बैठी बैठी उस दिन ताने बुनती थी, गोल गोल सा चक्कर घूमा, घड़ी भी जल्दी चलती थी। मैं रुकी हुई सब देख दाग के पल पल गेट बदलती थी। शाम हुई से रात हुई, फिर समय भी आ गया संग जाने को, पर वो तो कहीं भी दिखा नहीं, मैं खुद को ताने देती थी। ट्रेन सामने चल देती, पर याद आया मेरी माँ भी तो कुछ कहती है, जरा संभलना जमाने से बेटा तू अभी बच्ची लगती है। मैं रो के जल्दी से घर को वापस चली गई थी मतलब। मैं हुस्न ताकती रहती थी दिल की तो बातें बात करो, जब हुआ इश्क सब भूल गई फिर क्यों कुछ भी लिहाज करो। थैंक यू एंड हो गया। तो ये स्टोरी है एक लड़की की। फिर अभी लाइफ से रिलेटेड एक पोएम लिखी है मैंने, तो उस पर थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे, सबके सब रिलेट कर पाओगे कि जिंदगी चलती रही यूं ही घिसते घिसते, जब मंजिल को पहुंचे तो याद आया कि पहिए तो मेरी जेब में पड़े थे।
कि जिंदगी चलती रही यूं ही घिसते घिसते, जब मंजिल को पहुंचे तो याद आया पहिए तो मेरी जेब में पड़े थे। ना नुकुर करते थे जिन बातों को, लहजा दिखा के मुंह फेर लिया करते थे। आज जब सोते हैं तो वही याद आती हैं रातों को। घिस गई है गाड़ी मेरी, रास्ता मुड़ के देखा तो वही का वही। घिस गई है गाड़ी मेरी, रास्ता मुड़ के देखा तो वही का वही। न खरोच न कुछ गंदा हुआ, कुछ हुआ तो बस ये कि मेरे जेबों के पहिए मुझे कोस लेते हैं। जिंदगी गुजर गई यूं ही घिसते घिसते, जब मंजिल को पहुंचे तो याद आया कि पहिए तो मेरी जेब में पड़े थे। देखो, अब थोड़ी फनी सी पोयम है और इससे रिलेटेड आप सबने कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ सुना ही होगा। तो वो ऐसे है, मैं ख्वाहिशों से बंधा हुआ तुम बंदिश मुक्त बादल प्रिय। मैं ख्वाहिशों से बंधा हुआ तुम बंदिश मुक्त बादल प्रिय। साइंस के स्टूडेंट कौन कौन है यहाँ? गुड 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 गुड। लास्ट में सुनने को मिलेगा। ओके। तो मैं ख्वाहिशों से बंधा हुआ तुम बंदिश मुक्त बादल प्रिय। मैं गर्मी से तपी हुई चमड़ी हूं, तुम सर्दी में मखमल सी चादर प्रिय। मैं थकावट में नींद सा हूं, मैं थकावट में नींद सा हूं, तुम उसी रात की खूबसूरत सी झपकी प्रिय। मैं डेंगू में बेअसर हरी दवाई हूं, तुम एसिडिटी में ठंडा पुदीन हरा प्रिय। नॉर्थ, बहुत ज्यादा गिर गए भाई। हमारी अर्थ है गोल, ऊपर है नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल पे हमें मिलते हैं पोलर बियर्स और नीचे मिलते हैं पेंगुइन्स। ठीक है, तो मैं नॉर्थ पोल का बियर हूं, तुम साउथ पोल की पेंगुइन प्रिय। मैं प्रोटॉन सा रुका हुआ, तुम इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट प्रिय। ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय, मुश्किल है अपना मेल प्रिय। ये प्यार नहीं कोई खेल प्रिय, ये मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। ये खेल प्रिय बहुत मुश्किल है। ओके, एक सैड सी सुना देता हूं। है ये, मतलब अभी देखा मैं टाइम ज्यादा नहीं ले पाऊंगा मैं, तो मैंने सोचा एक बना सुना देता हूं। अभी मेरा एक फ्रेंड था, राठी नाम था उसका, बेचारे की बंदी छोड़ के चली गई उसे। तो अब बड़ा दुखी रहता था वो। तो सोचने लगा यार कि मतलब उसने, वो भी पोएट है, मतलब पोएट है वो भी, तो उसने कुछ पोएम लिखी थी, बड़ा दुखी था। तो मैंने उसे बताया कि सिर्फ प्यार सिर्फ प्यार किया तो क्या किया यार, उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जब इंसान छोड़ के जाता है आपको, वो भी जरूरी है। और वो अगर किसी को एक्सपीरियंस कर रहा है वो इंसान, देन मेरे ख्याल से उसको कंप्लीट लव मिल चुका है। तो उसी पे लिखा है कि आशिकी में दिल जले न हुए तो क्या खाक आशिकी की, मोहब्बत हुई परवाह चढ़ी, ये तो सब कर लेते हैं, जो मोहब्बत के दूसरे पहलू से न मिले तो नापाक आशिकी की। मैं तो कहूंगा बड़े खुशकिस्मत हो जनाब, मैं तो कहूंगा बड़े खुशकिस्मत हो जनाब, रुक के समझ के संभल के टूटे तो क्या टूटे, तुम तो लुटे हो झटके से फिर कहां मजबूर हो जनाब। बड़े खुशकिस्मत हो जनाब, बड़े खुशकिस्मत हो। ये मेरी सारी पोएम्स थी। मुझे लगा था मैं थोड़ा टाइम लूंगा, लेकिन सारा जल्दी जल्दी से मैं हो गया। सो थैंक यू वेरी मच।